अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ माहिर नफ्सियात परवाता है। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे डिप्रेशन के अंदर जिन पेशेंट्स को हालूसिनेशंस हो जाती हैं, सुसाइडल थॉट्स और नाइटमेयर्स। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं और डिप्रेशन की इस टाइप को क्या कहते हैं और डिप्रेशन में ये सब बातें जो पेशेंट महसूस करता है उसकी रियलिटी क्या है। सबसे पहले तो ये कि हालूसिनेशंस कहते हैं एक ऐसे फ्रेब को, एक ऐसे धोखे को जो हकीकत पर मुबनी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपका दिमाग डिप्रेशन में जब बहुत एक्स्ट्रा सवेयर लेवल पे पहुंच जाता है तो पेशेंट को महसूस होता है कि जैसे कोई उसको जान से मारना चाह रहा है, कोई उसको कत्ल करना चाह रहा है या उसकी कोई दौलत छीनने का, या उसको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। इसके अलावा भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने आप पर जादू कर दिया। ये सब बातें आपका दिमाग आपके साथ फुल प्ले कर रहा होता है और आपको ये सब दिखा रहा होता है। क्योंकि डिप्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाता है। हालूसिनेशंस के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सुसाइडल थॉट्स में। सुसाइडल थॉट्स का मतलब ये होता है कि आपको ऐसी ख़यालात आते हैं जिसमें इंसान को लगता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर ले, और आपका दिमाग आपको मैसेज देता है बार बार कि आप अगर मर जाएंगे तो आपके लिए पुरसुकून हो जाएंगे आप, और आपकी ये सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। मरीज़ खुद से ये सब कुछ नहीं कर रहा होता, ना सोच रहा होता है। डिप्रेशन की वजह से पेशेंट्स को इस तरह के सुसाइडल थॉट्स आते हैं। फिर उसके बाद साथ में कन्वर्ट हो जाते सेल्फ हार्म, यानी वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। यानी फॉर एग्जांपल, पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कट्स लगाए होते हैं अपने बाजू पे ब्लेड के साथ, और वो उनको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन देता है जिसकी वजह से पेशेंट को जो कट्स बॉडी पे लगते हैं उससे ब्लड निकलता है और थोड़ी सी पेन होती है, और वो उसको एक सेटिस्फाई कर रही होती है उसकी इरिटेशन को, डिप्रेशन को, और उसको लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो एक पीसफुल जगह पे चला गया। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है आपके नाइटमेयर्स में। नाइटमेयर्स कहते हैं एक ऐसे ख्वाब को जो आपकी रियलिटी बेस्ड नहीं होते। यानी अगर एक दिमाग आपका मुस्तकिल डिप्रेशन के अंदर है, एक मरीज़ मुस्तकिल डिप्रेशन में है, उसको हालूसिनेशंस भी हैं, उसको साथ साथ सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स आ रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बाद में नाइटमेयर्स में। यानी सारा दिन जो वो फेस करता है और दवाई खाने के बावजूद भी मरीज़ सो नहीं पाता। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं हम दवाई के ज़ेर असर भी थे, दवाई भी खाई हुई थी, फिर भी हमारा दिमाग जागता रहता है। हमें इस तरह के ख्वाब आते हैं कि लगता है जैसे हकीकत नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा है, या उनको लगेगा वो ट्रेन के नीचे आ रहे हैं, या उनको लगेगा कि वो उनके साथ कोई नुकसान हो रहा है, या उनको कोई कत्ल कर रहा है, या घर वालों को मार रहा है। ये सब डिप्रेशन की सीवियर लेवल के अंदर पेशेंट को ऐसा सब कुछ महसूस होता है। मैं यहाँ एक बात क्लियर करती चलूँ कि डिप्रेशन में ये जो हालूसिनेशंस और सुसाइडल थॉट्स हैं, सेल्फ हार्म के थॉट्स हैं और नाइटमेयर्स हैं, ये सब आपको आम डिप्रेशन में भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नॉर्मल डिप्रेशन है और उसके अंदर भी अगर आपकी कंडीशन सीवियर है तो भी आपको मामूली कभी हालूसिनेशंस आएंगे। एक साथ सारे सिम्टम्स नहीं होंगे, बट हो सकता है कभी नाइटमेयर्स भी आए, कभी सेल्फ हार्म आए और सुसाइडल थॉट्स भी आए। ये सब नॉर्मल डिप्रेशन के अंदर भी पॉसिबल है। इसके अलावा डिप्रेशन में एक जो बहुत आम और कॉमन बात है वो ये कि आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। यानी आपको वो चीज़ें दिखाता है, वो बातें सुनाता है जो हकीकत नहीं होती। यानी डिप्रेशन में मरीज़ का दिमाग उसको करीब की चीज़ को दूर दिखाता है और दूर की चीज़ को करीब दिखाता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर आपके कोई घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके हमदर्द आपके पास मौजूद हैं तो आपका दिमाग आपके साथ फुल प्ले करेगा। वो आपको बताएगा कि ये सब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे या तुम्हें कत्ल कर देंगे। उसके बाद जो दूर का कोई होगा, कोई आपका ऐसा इंसान जिसका आपके ख़ानदान से, लोगों से, रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं है, वो आपका दिमाग आपको कहेगा कि ये तुम्हारा हमदर्द है। दूर से दिखने वाली चीज़ को दिमाग करीब दिखाता है डिप्रेशन में, और करीब की चीज़ को आपसे दूर कर देगा। और मामूली बातें मरीज़ को लगेंगी कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे रवैये पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और डैमेज करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंडीशन यहाँ तक ख़राब होनी शुरू हो जाती है। मैं एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पेशेंट को, जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन होता है उनको स्टार्ट कहाँ से होता है उसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें। अगर आपको वो सिम्टम्स भी आने शुरू हों तो भी आपको फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट को चेक करवाना चाहिए, और ये सिम्टम्स आएँ तब भी आप फ़ौरन साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जाएँ। डिप्रेशन की इस कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को फ़ौरन साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकाइट्रिक मेडिसिन लेनी चाहिए, एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं जो साइकाइट्रिस्ट आपको रिकमेंड करते हैं, वो आपने लास्ट में ले लिया। उसके साथ आपने अपने साइकोलॉजिकल सेशंस किसी सूरत नहीं छोड़ना है।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने एक्सरसाइज करनी है लेकिन आपने डाइट नहीं लेनी और आपने अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है, तो पॉसिबल है ये बात? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने सिर्फ अपनी एक्सरसाइज करनी है और खाना नहीं खाना और अपना वेट मेंटेन करना है, तब भी आपकी फिटनेस मेंटेन नहीं रहेगी। इसी तरह जब ये सारा कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल उसी तरह डिप्रेशन में आपकी एंटीसाइकोटिक्स जो साइकियाट्रिस्ट आपको कन्वर्ट करता है मेडिसिन, और उसके बाद जो सजेस्ट करता है, उसके बाद जो साइकोलॉजिकल सेशंस हैं वो आपके लिए आपस में इंटरलिंक्ड हैं। साइकोलॉजिकल सेशंस आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए मेडिसिन है। मेरा सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, डिप्रेशन के हवाले से, एंग्जाइटी स्ट्रेस के हवाले से, साइकोलॉजिकल इलनेस के हवाले से, जिस पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है वो सब की सब मेरे पास ऑनलाइन ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, अपनी क्यूरी सेंड करें, अपनी इन्फॉर्मेशन बताएं और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाएं। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।